ये दोनों ही केसेस में डी तो नेगेटिव है, सॉरी डी पॉजिटिव है। पहले वाले केस में ए पॉजिटिव है तभी पैराबोला अपवर्ड बना है, दूसरे वाले केस में ए नेगेटिव। अच्छा, अगर कोई मेरे से ये पूछे कि डी पॉजिटिव है, उसने बता दिया मेरे को कि डी पॉजिटिव है, अब बताओ रूट्स के बीच में वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मेरे को पता है कि डी पॉजिटिव भले ही हो, पैराबोला तो दो तरह के बन सकते हैं, ऐसे ही बन सकते हैं, ऐसे ही बन सकते हैं। तो रूट्स के बीच में वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि पैराबोला अपवर्ड बनाए या डाउनवर्ड बनाए। अगर अपवर्ड बनाए तो नेगेटिव आएगा, डाउनवर्ड बनाए तो पॉजिटिव आएगा। तो अगर किसी ने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा कि रूट्स के बीच में बताओ एफ एक्स का क्या साइन आएगा, अगर डी पॉजिटिव है तो डी पॉजिटिव है तभी रूट्स आएगा। तो मेरा आंसर ऐसे होगा कि इफ ए इज पॉजिटिव देन एफ एक्स विल बी नेगेटिव बिटवीन द रूट्स, क्योंकि रूट्स के बीच में ग्राफ नीचे है। एंड इफ ए इज नेगेटिव देन एफ एक्स विल बी पॉजिटिव बिटवीन द रूट्स। ठीक है, ऐसे आंसर दिया मैंने, जो सही है। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, इतना ना बोलना पड़े उसके लिए हम क्या किया कि पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड को हम कंबाइन करके भी बोल सकते हैं। मतलब ये जो दो केस बनाए हमने, इनको कंबाइन करके हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने एफ एक्स की बजाय ए एफ एक्स पे कमेंट कर दिया। हमने बोला कि ए एफ एक्स विल बी लेस देन जीरो बिटवीन द रूट्स, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू अल्फा टू बीटा। ऐसा स्टेटमेंट लिखने से क्या हो गया, ये स्टेटमेंट लिखने से क्या हो गया, दोनों पैराबोला एक साथ कवर हो गया। क्यों, कैसे कवर हो गया? जो ये लिखा है ना फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू अल्फा टू बीटा, उसका मतलब क्या है कि रूट्स के बीच का बात चल रहा है। अगर पैराबोला अपवर्ड है, मतलब अगर ए पॉजिटिव है, तो यहां से क्या पता लगेगा, अगर ए पॉजिटिव है तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो इसने क्या बोला कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स नेगेटिव होगा बिटवीन द रूट्स। तो वहां से तो पैराबोला पहले वाला कवर हो गया कि अगर ए पॉजिटिव है तो ये ग्राफ नीचे आ गया बिटवीन द रूट्स। और इसी इक्वेशन ने, दिस इक्वेशन विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ सेकेंड केस, मतलब इसने दूसरे को भी अपने में इंक्लूड कर लिया। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ए एफ एक्स को नेगेटिव होने के लिए एफ एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ए नेगेटिव हो जाए, मतलब अगर पैराबोला डाउनवर्ड होगा तो एफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा इसी इक्वेशन से। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि अगर ए नेगेटिव है तो ये इक्वेशन क्या बोल रहा है कि एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए बिटवीन द रूट्स। तो दैट विल टेक केयर ऑफ ये वाला पैराबोला। सही है। वाई तो मतलब एफ एक्स ही होता है, तो हमने ए से मल्टीप्लाई क्यों किया, ए से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि हम इन दो केसेस को एक ही जगह कंबाइन कर पाए कंडीशन बोलने के लिए। तो वैसे तो अगर मैं कंडीशन लिखूंगा तो मेरे को ऐसे बोलना पड़ेगा, या तो कि अगर ए पॉजिटिव है तो ये, अगर ए नेगेटिव है तो ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे। ठीक है, बट अगर मैंने एफ एक्स की बजाय ए एफ एक्स यूज किया तो ये दोनों इसी में कंबाइन हो गया। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये पहला समझ में आ गया तो बाकी भी समझ में आ जाएगा कि आउटसाइड द रूट्स क्या होगा, ए एफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। बीटा से इन्फिनिटी मतलब बीटा के आगे आगे, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा का मतलब क्या, अल्फा से पहले पहले जो ए एफ एक्स है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है, आउटसाइड द रूट्स। तो आउटसाइड द रूट्स ए एफ एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। कैसे आएगा पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली इसने क्या बोला, ए पॉजिटिव मतलब अगर पैराबोला अपवर्ड है तो ए पॉजिटिव बोलो, ये तो मैथ्स में बोला गया। पैराबोला उसका मतलब क्या होगा, पैराबोला अपवर्ड्स, ये लैंग्वेज में बोला गया। तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा आउटसाइड द रूट्स। मतलब अगर ए पॉजिटिव होगा तो आउटसाइड द रूट्स ग्राफ ऊपर होगा, तो वो पहला केस कवर हो गया। अगर ए नेगेटिव होगा तो दूसरा केस कवर हो गया। ठीक है, तो ए बेसिकली हम क्यों लिखते हैं एफ एक्स के साथ में, ताकि हम पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड के कंडीशन को मर्ज कर पाएं, एक ही जगह लिख पाएं। ये यूज है और कोई यूज नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली कमेंट तो हम फिर भी एफ एक्स पे ही कर रहे हैं। और लास्ट हो जाएगा ए एफ एक्स विल बी जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा और बीटा। ठीक है, इसमें ए लिखने का वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ए तो जीरो होगा नहीं, वरना तो पैराबोला ही नहीं बनेगा।
तो ए एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब नेसेसरीली क्या है कि एफ एक्स बराबर जीरो। तो अगर डी, ये हमारा केस वन था ना, केस वन में हमने क्या चलाया था, डी पॉजिटिव, तब ये सब हुआ। तब एक बार तो हमने क्या किया, पैराबोला अपवर्ड के अलग कंडीशन लिखा, पैराबोला डाउनवर्ड का अलग कंडीशन लिखा कि अगर पैराबोला अपवर्ड के लिए हमने बोला कि अगर रूट्स के बीच में है तो वैल्यू नेगेटिव आएगा क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है। पैराबोला अपवर्ड के केस में रूट्स के बाहर है तो ग्राफ ऊपर आ रहा है, मतलब एफ एक्स पॉजिटिव है। एफ एक्स मतलब वाई का वैल्यू पॉजिटिव है। डाउनवर्ड में उल्टा हो जाएगा, रूट्स के बीच में तो पॉजिटिव आ जाएगा, रूट्स के बाहर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम ये सेट ऑफ कंडीशन लिख दें तो अगर डी पॉजिटिव है तो ये सेट ऑफ कंडीशन विल गिव मी साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो दे रखा है वो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब वाई, वाई कहाँ पॉजिटिव वाई कहाँ नेगेटिव। ठीक है, ये तो हमारा हो गया केस वन। अगर मैं लिखूँ अब केस टू, मान लिया उसने बोला कि डी नेगेटिव है। डी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इस कंडीशन का मतलब क्या है कि रूट्स ही नहीं है, रूट्स रियल ही नहीं है। तो अगर रूट्स रियल नहीं है तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आएगा ही नहीं। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट नहीं आएगा तो क्या होगा, या तो पैराबोला हमेशा ही ऊपर आएगा या हमेशा ही नीचे आएगा। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैराबोला ऐसे बनेगा, और अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला ऐसे बनेगा। अगर ए नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला केस क्या है अगर ए पॉजिटिव है। ठीक है, तो पहले तो अलग अलग कंडीशन लिखो जैसे पहले लिख रहे थे। इस वाले केस में क्या है, ये एक्स रूट का तो कोई नामो निशानी नहीं है, तो हम एक्स एक्सिस पे तो रूट वूट तो कुछ प्लॉट होगा ही नहीं, क्योंकि डी नेगेटिव है मतलब रूट रियल नहीं है। रियल रूट नहीं है तो हम यहाँ शो नहीं कर सकते, इमेजिनरी रूट को एक्स एक्सिस में हम प्लॉट नहीं कर सकते। तो अगर मैंने कोई भी एक्स उठाया, जैसे ये उठाया, तो उस पर ये जो वाई का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ग्राफ ऊपर है। ये पॉइंट वाई पॉजिटिव, ये भी वाई पॉजिटिव, ये भी वाई पॉजिटिव, ये भी वाई पॉजिटिव। तो इस बार क्या है, अगर हम पहले केस की बात करें, अगर ए पॉजिटिव है और अगर डी नेगेटिव है, ठीक है, अगर डी नेगेटिव है तो रूट्स नहीं आया, रूट्स नहीं आया तो पैराबोला या तो हमेशा ही ऊपर या हमेशा ही नीचे। तो फर्स्ट केस में हमेशा ही ऊपर मतलब वाई हमेशा पॉजिटिव, वाई मतलब एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव। कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। कुछ भी रखो एक्स का वैल्यू, कोई भी रियल नंबर रखो, एफ एक्स पॉजिटिव आएगा। इस वाले केस में ग्राफ हमेशा नीचे आ रहा है, एक्स एक्सिस हमेशा ऊपर है, तो एफ एक्सिस में हमेशा नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, तो जैसे हमने केस वन में बोला था वैसे ही फिर बोल दिया। अगर कोई मेरे को ये बताए कि डी नेगेटिव है, अब बताओ एफ एक्स का साइन क्या आएगा, तो फिर मैं ये बोलूँगा कि अगर पैराबोला अपवर्ड है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, एंड अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक तो ऐसे बोल दिया, ये भी सही है, बोलना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं अगर मगर ना करना चाहूँ, मतलब अगर वगर यूज़ ना करना चाहें, इफ़ यूज़ ना करना चाहें, तो आई कैन ऑल्सो कंबाइन दीज टू इक्वेशन इन द सेम फॉर्म। ठीक है, ए एफ एक्स जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। एफ एक्स मतलब वाई का वैल्यू, ए एफ एक्स क्यों हम लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ए एफ एक्स हम क्यों लिखते हैं, ए एफ एक्स लिखते हैं ताकि हमें पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड का कंडीशन एक साथ लिख पाएं, इसलिए ए एफ एक्स की तरफ से कमेंट किया ये। ठीक है, ए एफ एक्स में क्या होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो फर्स्ट केस कवर हो गया। ए नेगेटिव है तो फिर एफ एक्स को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है यहाँ पे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो फिर वहां से दूसरा केस कवर हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, याद रखने के लिए ये पॉजिटिव लिखा जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा, उसको तुम ऐसे देखो, जो पैराबोला अपवर्ड वाला जो साइन होता है ना, वो साइन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, मतलब एफ एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ ग्रेटर देन जीरो है। इससे ऊपर वाले केस में भी जैसे बिटवीन द रूट्स नेगेटिव है तो यहाँ पे बिटवीन द रूट्स नेगेटिव है, फिर आउटसाइड द रूट यहाँ पॉजिटिव है तो आउटसाइड द रूट यहाँ भी पॉजिटिव है। ये ठीक है, ये तो याद रखने के लिए बोला गया, बट यहाँ पे बेसिकली एफ एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे ए एफ एक्स पॉजिटिव है। तो मैं तो इस बात को बता रहा हूँ कि मैं कहाँ पॉजिटिव लिखूँ कहाँ नेगेटिव लिखूँ। मतलब कंडीशन ध्यान रखने के लिए पैराबोला अपवर्ड की तरफ से लिख सकते हो कि जो पैराबोला अपवर्ड कर रहा है वो वाले साइन यहाँ पे यूज़ कर लिए, पॉजिटिव नेगेटिव सभी जगह पे, केस 2 में भी केस 3 में भी।
बस ए साथ में लिख दिया। ए साथ में लिखने से क्या होगा कि पैराबोला डाउनवर्ड अपने आप आ जाएगा इसमें, पैराबोला डाउनवर्ड में अपने आप कंडीशन पलट जाएगा। दैट विल बी टेकन केयर बाई इटसेल्फ। ठीक है, दिस वाज केस 2।